Hello students, today we going on hydrogen unit, lecture number 20. Here we studied the types of hydride. कल की क्लास में हम लोगों ने हाइड्राइड्स और उनके क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिए थे. उनमें टाइप्स आया था. फर्स्ट टाइप इज सेलाइन, सेकेंड इज नोन एज मॉलिकुलर फॉर्म, थर्ड इज कॉल्ड मेटेलिक एंड फोर्थ इज नोन एज पॉलीमेरिक. इन चार प्रकार के हाइड्राइडों को क्लासिफाइड करने के बाद आज कैसे इनका फॉर्मेशन करेंगे, क्या इनके एग्जाम्पल्स होंगे और किन बेसिक टर्म्स के आधार पर, किन कंडीशंस के आधार पर डिफरेंट टाइप के सेलाइंस, मॉलिकुलर, मेटेलिक एंड पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स का निर्माण होता है, इसे पढ़ेंगे. So first we discussed about the first category of hydride is known as saline hydride. What are saline hydrides? When hydrogen react with alkaline metals and alkaline earth metals, then it makes hydrides, and this type of hydrides is known as saline hydrides. मेन मेटल्स को अगर नॉमिनेट करें तो फर्स्ट ए ग्रुप में आने वाले मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्केलाइन मेटल्स हैं. एंड सेकेंड ए ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम. फुल्ली अगर इन्हें रिमार्क करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम एंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम. तो एक है एल्केलाइन मेटल्स और एक है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थात क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु. इनमें से सेकेंड ए ग्रुप के एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में अगर बेरिलियम, मैग्नीशियम को छोड़ दें तो बाकी के सभी एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और सेलाइन टाइप्स के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं. अभी केमिकल रिएक्शंस में इसे प्रूव करेंगे. बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज, एटॉमिक साइज रिड्यूस है, कम है, जिसके कारण ये H- आयन को पोलर कर देते हैं और जिसके कारण इनका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है. तो आइए इन्हें केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से जानते हैं और इनके फॉर्मेशन को समझते हैं. फर्स्ट रिएक्शन इज बेस्ड ऑन रिएक्शन विथ एल्केलाइन मेटल्स. मोल्टेन लिथियम यानी गलित अवस्था में लिथियम धातु हाइड्रोजन से रिएक्ट करके लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती है, LiH, बिकॉज हियर Li is single plus, then H-. फॉर बैलेंसिंग वी यूज 2N2. तो ये मेटेलिक हाइड्राइड होगा और हम लोगों ने ऑक्सीडेशन के केस में भी इसे प्रूव किया था कि मेटेलिक हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन -1 होता है. देन सेकेंड रिएक्शन, सोडियम मेटल Na react with hydrogen to form सोडियम हाइड्राइड NaH और इसे बैलेंस कर लेंगे. ये रिएक्शन नियर अबाउट 700 to 800 टेम्परेचर पर क्रिएट होगी और सोडियम मेटल की रिएक्शन नियर अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्रिएट होगी. और इसी प्रकार पोटेशियम मेटल भी रिएक्ट करेगा. व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू फॉर्म potassium hydride KH. Now in the given reactions we studied all metallic hydrides are produced. यहाँ सभी धात्विक हाइड्राइडों का निर्माण होता है
और ये इस प्रकार के धात्विक हाइड्राइड सेलाइन हाइड्राइड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी प्रकार सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स में बेरिलियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दें, देन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के साथ रिएक्ट कराते हैं और हाइड्राइड का फॉर्मेशन देखते हैं। When calcium react with hydrogen at 800 degree Celsius temperature, then it makes calcium hydride CaH2 according to valency, because Ca makes 2 plus ion, and strontium react with hydrogen at 800 degree Celsius to form strontium hydride, and last barium Ba plus H2 at 800 degree Celsius temperature produced BaH2, and all type of hydride are known as saline type of hydrides. All type of saline hydrides are mostly found in crystal form, so its physical state is solid crystal, and all type of saline hydrides are found in white color. Mostly they are soluble in polar solvent. तो इस विशिष्ट नेचर के कारण इस प्रकार के जो हाइड्राइड्स हैं वे सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। यहाँ एक ऑक्सीडेशन के केस से इनके माइनस आयन को भी प्रूव कर लेते हैं। सपोज दैट CaH2, और यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो कैल्शियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट रिमार्क करते हैं +2 हाइड्रोजन है इसलिए 2x, एंड सभी का टोटल 0। सो x = अपॉन में ले जाएंगे, वैल्यू माइनस हो जाएगी, x = -1। इससे प्रूफ होता है कि हाइड्रोजन की धातु हाइड्राइडों में यानी मेटेलिक हाइड्राइड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 होती है। Now second type of hydrides is known as molecular or covalent hydride. इन्हें आणविक या सहसंयोजक हाइड्राइड्स कहते हैं। In the case of periodic table, 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A and 7th A ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम इन्हें समूह में रिप्रेजेंट करें, कॉलम में रिप्रेजेंट करें, देन कॉलम नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17 के अंतर्गत आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर जो हाइड्राइड प्रोड्यूस होते हैं वे मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहलाते हैं। सो वी डिफाइन इट व्हेन the element of periodic table groups 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A and 7th A react with hydrogen to form their hydrides, then this type of hydride are called molecular or covalent. Covalent का केस हम लोगों ने वैलेंसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। When mutual sharing of electrons, then they are called covalent compound. स्पेशली मॉलिक्यूलर फॉर्म में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होते ही हैं। तो यहां अगर हम केवल इनके ग्रुप्स के एलिमेंट्स ले लें तो आपको 7th A से हम रिएक्शन बताएंगे और एलिमेंट्स में सभी की बता देता हूं। 3rd A में एल्यूमिनियम फैमिली है, बोरॉन फैमिली भी कहते हैं इसे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 4th A कार्बन फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। 5th A नाइट्रोजनस फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंड 6A ऑक्सीजन फैमिली है, हियर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। एंड इन 7th A एलिमेंट्स आर नोन एज हैलोजन, एंड इन हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, bromine and iodine elements are present in it. Mostly fluorine reactable with hydrogen to produce their hydrides. तो आइए हम इन्हें रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से इन आणविक या सहसंयोजक हाइड्राइडों का निर्माण होता है।
हैलोजन को मोस्टली X से सिंबलाइज करते हैं। देन कॉमन रिएक्शन रिप्रेजेंट करें तो हाइड्रोजन H2 है और हैलोजन X2 है। इनके जो हैलाइड हैं वे ट्वाइस HX फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे, सो आल्सो नोन एज हाइड्रोजन हैलाइड्स। रिएक्शन करें फ्लोरीन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, H2 प्लस F2 गिव्स आउट ट्वाइस HF। तो ये तो हैलोजन से निर्मित होने वाले फ्लोराइड्स हैं जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्ट करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अगर इनका हम स्ट्रक्चर ओपन करें तो हाइड्रोजन के पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्फ़िगरेशन, और फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। देन रिप्रेजेंट कराएं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक करके अपना स्टेबिलिटी पूरा करेगा 2 से, और फ्लोरीन सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक करके अपना ऑर्बिटल ऑक्टेट का कंप्लीट करेगा 8 इलेक्ट्रॉन से। सो HF का अगर हम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे तो H और F के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, और सिंगल बॉन्ड किसकी रेफरेंस है? कोवेलेंट कंपाउंड की रेफरेंस है, और ऐसे यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं, और इनके मध्य जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वे कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। फिफ्थ ए ग्रुप से एक एग्जांपल ले लें नाइट्रोजनस फैमिली का। देन बेस्ट नॉन मेटल इज N2, react with hydrogen H2 to form twice molecule of NH3, N2 plus thrice H2 gives out twice molecule of NH3। तो जब फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो वे इस प्रकार से हाइड्रोजन के हैलाइड को प्रोड्यूस करते हैं। So students, this type of hydrides have different type of qualitative properties, अर्थात इनके जो गुण हैं वे समान नहीं होते हैं, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम इन्हें होमोलॉगस कैरेक्टर में सबमिट नहीं करते हैं। ये वोलेटाइल हैं, वाष्पशील हो जाते हैं, अधिक गलनांक और क्वथनांक की कंडीशंस रिप्रेजेंट करते हैं, रिड्यूस होने की कैपेसिटी रखते हैं, कलरलेस भी हो जाते हैं, ऐसे विशिष्ट प्रकार के ये अभिलक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड टाइप कैटेगरी ऑफ हाइड्राइड्स नेम्ड मेटेलिक हाइड्राइड्स। इन्हें धात्विक हाइड्राइड्स भी कहते हैं, और मेटल्स को हमने पहले ही डिफाइन किया है कि मेटल्स वे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, मेटल्स वे हैं जो पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन की कैपेसिटी रखते हैं। तो इन कंडीशंस में हम यहां ट्रांजिशन एलिमेंट्स और रेयर एलिमेंट्स, अगर एक बार आपको रिमाइंड कराएं, माइंड मेकअप कराएं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिलेंगे डी ब्लॉक में इन पीरियोडिक टेबल, और रेयर एलिमेंट्स दुर्लभ मृदा तत्व जो कि इनिशियली या इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, वे मिलेंगे आपको एफ ब्लॉक में। तो यहां डी और एफ ब्लॉक के अंतर्गत जो मेटल्स आते हैं उनका जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो बने हुए हाइड्राइड्स मेटेलिक हाइड्राइड्स के रूप में जाने जाते हैं। सो वी डिफाइन इट व्हेन ट्रांजिशन मेटल्स आर इंटर ट्रांजिशन मेटल react with hydrogen, then their hydrides are known as metallic hydrides। फॉर्मेशन रिएक्शंस में चले तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में से यूरेनियम बेस्ट है, रिएक्ट कराएं इसका हाइड्रोजन से। यूरेनियम को सिंबलाइज करते हैं यू से, इट इज एन आल्सो नोन एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हैव अ बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। So uranium makes here their hydrides UH3 type of hydrides for balancing 3 and 2 and 2. This reaction is completed at 250 degrees Celsius to 300 degrees Celsius temperature, और इस प्रकार यहाँ यूरेनियम का हाइड्राइड प्रोड्यूस होगा जो कि मेटेलिक हाइड्राइड के रूप में जाना जाएगा। सो मेटेलिक हाइड्राइड्स के कुछ और मेन एग्जांपल्स हैं जिनको बाय नेम और फार्मूला जान लेते हैं, जैसे पैलेडियम हाइड्राइड। पैलेडियम को सिंबलाइज करते हैं पीडी से,
और डिफरेंस है यहाँ, होमोफोनिक एक एलिमेंट्स आपको मिलता है प्लेटिनम, उसे रिप्रेजेंट करते पीटी से, बट यहां है पीडी, सो इसे हम पैलेडियम कहते हैं। सो पैलेडियम हाइड्राइड, टाइटियम हाइड्राइड एंड जर्कोनियम हाइड्राइड आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ देयर मेटेलिक हाइड्राइड्स। कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज को डिफाइन करें तो मेटेलिक हाइड्राइड्स मोस्टली स्लेटी कलर के या ग्रे कलर के होते हैं और ब्लैकिश भी होता है, अर्थात काले रंग के भी इनके हाइड्राइड्स प्राप्त होते हैं। ऑल आर हैव मेटेलिक नेचर, धात्विक प्रकृति वाले हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के सुचालक के रूप में जाने जाते हैं। एंड आल्सो हैव स्पेशल साइन, अर्थात विशेष चमक वाले हाइड्राइड होते हैं। नाउ लास्ट करेंगे, फोर्थ कैटेगरी इज नोन एज पॉलीमेरिक। सो वी डिफाइन पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स अकॉर्डिंग टू देयर नेम। मैंने डिफाइन किया था आपको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को, व्हेन लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड converted on higher molecular weight compound, then phenomenon is known as polymerization and product is known as polymer। जो निम्न अणुभार से उच्च अणुभार वाले यौगिक बनते हैं तो उनके बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं बहुलीकरण, और बना हुआ पदार्थ बहुलक कहलाता है। तो इस प्रकार के जो हाइड्राइड्स हैं वे पॉलीसेंट्रिक होते हैं, अर्थात बहुकेंद्र की यौगिक हैं जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके प्रोड्यूस होते हैं। तो इन्हें एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। सो स्पेशल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट 1.4 से 2 तक होता है, वे हाइड्रोजन से रिएक्ट करके उनके पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल लिया है यहां बेरिलियम हाइड्राइड BeH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3। और देखिए यहां सभी में होल टेकन N रिप्रेजेंट किया है। दिस टेक्सा इज डिनोटेड द अनकाउंटेबल नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स। तो यहां संख्या नहीं गिनी जा सकती BeH2 की, तो अगर हम इन्हें ऐड करते चले जाएं तो लोअर मॉलिक्यूलर वेट से हायर मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। देन ऑल आर नोन एज पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। तो यहां बेरिलियम हाइड्राइड के स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं। सपोज दैट BeH2 के मॉलिक्यूल्स को कंजुगेट पोजीशन में दिखा दें। Be इज सेंट्रल मेटल, इट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, ट्वाइस हाइड्रोजन। तो वन साइडेड दे मेक कोवेलेंट बॉन्ड एंड अदर साइडेड दे मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रक्चरली वी डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड पोजीशन। यहां पर हम इनके बॉन्ड बेसिक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करा लें तो हाइड्रोजन है और बेरिलियम के साथ रिएक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट बेरिलियम मॉलिक्यूल्स के लिए H and H are conjugated with covalent bond and this hydrogen is conjugated with हाइड्रोजन बॉन्ड और इन्हें डॉटेड बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अगले बेरिलियम मॉलिक्यूल्स के लिए भी दिखा सकते हैं H and H। तो इस प्रकार इनका कंजुगेशन ये हमें बॉन्ड बेसिक मिलता जाता है। यहां से हम देख पाते हैं कि अगर सिगमेंटेटेड करें तो वन मॉलिक्यूल ऑफ बेरिलियम, देन अदर मॉलिक्यूल ऑफ बेरिलियम, देन अदर मॉलिक्यूल ऑफ बेरिलियम। सो होल टेकन N। तो कितने ही हम BeH2 ऐड करते चले जाएं और जितने ही कंजुगेट होते जाएंगे उतना ही हायर मॉलिक्यूलर वेट का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। सो इट इज नोन एज पॉलीमर कंपाउंड, बट इन द केस ऑफ हाइड्राइड्स इट इज नोन एज पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स और इसे बहुलीकृत हाइड्राइड के रूप में जानते हैं।
सो स्टूडेंट्स, लास्ट करेंगे हम लोग यूजेस ऑफ हाइड्राइड से। हाइड्राइडों का उपयोग, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जिनको डिफाइन करें। फर्स्ट यूज इज एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में। स्पेशली सिलिकॉन हाइड्राइड इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। इन सेकेंड पॉइंट, अभिकर्मक के रूप में। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएं तो एज ए रिएक्टेंट इन हाइड्राइडों का यूज करते हैं। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेटलर्जी। इंटरमीडिएट सिलेबस में आपको एक यूनिट है धातुकर्म का शोधन, वहां और समझ में आएगा इस बात का कि धातुकर्म क्या है। अभी शॉर्ट सिंबलाइज कर लें इस यूजेस में कि मेटलर्जी में अर्थात मेटल्स के प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में इन धातु हाइड्राइडों का उपयोग करते हैं या गिवन हाइड्राइड्स का यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हाइड्राइडों के साथ ही इस यूनिट के सभी कंपाउंड कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग हाइड्रोजन यूनिट हमने यहां से समाप्त की है। माइंड मेकअप करा दे शॉर्ट समरी इस यूनिट की। तो स्टार्ट लिया था हाइड्रोजन से, पोजीशन पढ़ी, स्थिति की विवेचना, फर्स्ट ए और सेवेंथ ए ग्रुप यानी हैलोजनों और क्षार धातुओं के ग्रुप में। देन आइसोटॉप्स, समस्थानिक हाइड्रोजन के, उनके स्ट्रक्चर, उनका डिफरेंस, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन डाइहाइड्रोजन के रूप में, लैब मेथड, अदर मेथड्स, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल, देयर यूजेस, देन इट्स कंपाउंड। ड्यूटेरियम का स्टडी किया, उसमें हैवी वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन हाइड्रोजन परऑक्साइड के कंसंट्रेशन, प्योरिफिकेशन, नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन, और साथ ही साथ हैवी वाटर और नॉर्मल वाटर का स्टडी किया, उनको डिफरेंशिएट किया, वाटर हार्डनेस के बारे में पढ़ा, उनके प्योरिफिकेशन मेथड्स को केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से, मेथड्स के और डायग्राम के माध्यम से पढ़ा, और लास्ट किया है हाइड्राइडों से, इनके क्लासिफिकेशन से और उपयोग से।